इधर लिखो प्रश्नावली 9B। हो गया ना? तो ये प्रश्नावली किसका लो देखो, कौन सा वाला? ये तो वही चीज है। इसमें देखो ये इस तरह से लिखा है y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश की पावर 4 और प्लस y की पावर 5 इज इक्वल 0। ये डबल डैश और ट्रिपल डैश जो दिया है ये अवकल गुणांक ही है। हमने लिखवाया था जब पहले अवकलन की परिभाषा लिखवा रहे थे तभी, कि जो अवकलन को हम dy dx भी प्रदर्शित करते हैं, f डैश x भी प्रदर्शित करते हैं, और समझ गए y1 भी प्रदर्शित करते हैं, y डैश भी प्रदर्शित करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो जितनी बार डैश लगा मतलब उतनी बार अवकलन। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा हुआ है? 3 बार वाला ना, तो 3 इसकी कोटि हो गई, और इसी के ऊपर की घात भी देखना है ना हमें, मतलब इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है? 2 घात, तो कोटि 3 है, घात 2 है, हो जाएगा ना? तो वही चीज है, डैश लगा है, y1 लगा है, f डैश x लगा है, सब समझ जाओ अवकलन ही है। ठीक है ना? तो अगर डैश लगाया तो डैश की संख्या देख के पहचान लेना कि कोटि क्या है। वैसे अगर दिखा तो हम d की घात देख के पहचानेंगे, नहीं अगर दिखा तो डैश देख के देख लेना, या तो y1 y2 y3 होगा उसको देख के पहचान लेना। 17 नंबर y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश, उसमें भी y ट्रिपल डैश लगा हुआ है। कहाँ पे? 17 नंबर। क्या बोले फिर से बोलो? पोयम या नहीं है कदे, कहीं नजदीक से देखो इसको, ट्रिपल डैश लगाया है वो। आप कमजोर हो गए क्या तुम्हारे? ट्रिपल डैश और डबल डैश है। और कोई? चलो देखो प्रश्नावली 9B है। ये 9B कहता है कि हमारे पास समीकरण रहेंगे, उससे अवकल समीकरण बनाना होगा। जैसे हमने देखो उस दिन बनाया था ना, जब शुरू किए थे उसी दिन हमारे पास एक समीकरण था, उसका हमने अवकलन करके अवकल समीकरण बनाया था, बनाए थे ना? वही काम हमको आज यहाँ पे करना है। क्या? समीकरण से अवकल समीकरण बनाना। तो हेडिंग लिखो, हेडिंग अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना। हो गया ना? हो गया? तो लिखो यदि कोई समीकरण y बराबर fx है तो, यदि कोई समीकरण y बराबर fx है तो y बराबर fx है तो, हो गया ना? उसका अवकलन करने पर, उसका अवकलन करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, उसका अवकलन करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है
उसे अवकल समीकरण कहते हैं, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। उसे अवकल समीकरण कहते हैं। हो गया ना? तो चर्चा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने अवकल समीकरण शुरू किया था। पहले एक समीकरण लिखे थे, फिर उसका अवकलन करने के बाद अवकल समीकरण ही तो प्राप्त किए थे। ठीक है ना? क्या लिखे? अवकल समीकरण कहते हैं। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, हो गया ना? उस समीकरण का अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए, उस समीकरण का अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए उस समीकरण का अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए, हो गया ना, हमें उतनी ही बार अवकलन करना होता है। हमें उतनी ही बार अवकलन करना होता है। उतनी ही बार अवकलन करना होता है। हो गया ना? अर्थात या जैसे लिख लो, जैसे यदि समीकरण में दो स्वेच्छ अचर हैं तो, जैसे यदि समीकरण में दो स्वेच्छ अचर हैं तो समीकरण में दो स्वेच्छ अचर हैं तो, हो गया ना, उसका दो बार अवकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। उसका दो बार अवकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। ये चीज को भी याद रखना है। दो बार अवकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। हो गया ना? हो गया? एक और इंडिकेट पॉइंट नीचे लिख लो। अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं होने चाहिए। अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं होने चाहिए। हो गया ना? हो गया ना? अर्थात उन्हें हो गया? अर्थात उन्हें विभिन्न समीकरणों का प्रयोग करके, अर्थात उन्हें विभिन्न समीकरणों का प्रयोग करके समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। हो गया जी? अर्थात उन्हें विभिन्न समीकरणों का प्रयोग करके समाप्त कर देते हैं। तो ये अवकल समीकरण की कुछ खास बातें हैं। इतने से तुम अपना अवकल समीकरण बना सकते हो।
सबसे पहले काम, अगर किसी समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसका अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। ठीक है ना? उसके बाद तुमने अवकलन कर लिया तो स्वेच्छ अचर समाप्त हो गया तो ठीक है, वही छोड़ दो, वही अवकल समीकरण होगा। लेकिन अगर स्वेच्छ अचर समाप्त नहीं हुआ, तुमको दिख रहा है, तो तुम्हें ऊपर के समीकरणों का प्रयोग करके उसको खत्म करना होगा। अब स्वेच्छ अचर मतलब अपनी इच्छा से लिया गया अचर। स्वेच्छ माने अपनी इच्छा से ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। या तो सवाल में बता देगा कि ये स्वेच्छ अचर है, या तुमको सवाल में दिख जाएगा, अचर पद रहेगा वो। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान में रखना। अचर पदों का जानते ही अवकलन नहीं होता है, अगर होता है तो शून्य हो जाता है। समझ गए? तो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल हम लोग। पहले एक अचर वाला देखा जाए। ये तो सब दुइये है। अच्छा चलो दुइये शुरू कर देते हैं, जब कुल दुइये दिया है तो। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा इसको सोच रहे तनिक समझ में, तब इस पे आए। साधारण वाला इन दोनों पे आते हैं। अभी इन दोनों में बड़ा मान निकालना पड़ेगा हमें। अभी दिखा रहे हैं इन दोनों को। पहले सबसे आसान देखा जाए, उदाहरण नंबर 7 दिख रहा है, लेकिन वो भी कठिन दिख रहा है। अच्छा चलो चलो दो ही अचर वाला देख लो पहले, उसके बाद आते हैं फिर। लिखो। तो एग्जाम्पल लिखो। यदि ए और बी स्वेच्छ अचर है तो, यदि ए और बी स्वेच्छ अचर है तो यदि ए और बी स्वेच्छ अचर है तो, हो गया ना? y बराबर, तो y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी का संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y बराबर ax प्लस बी का संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y बराबर ax प्लस बी का संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया ना? चलो देखो, इसमें पहले फलन है हमारा y बराबर ax प्लस बी। ठीक है ना? तो इसमें ऐसे पहले लिख दो, क्योंकि कितने स्वेच्छ अचर हैं जी? 2 स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए 2 बार अवकलन करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, 2 बार फिक्स है करना, 2 बार के बाद ही जाके रुकना। ठीक है? तो पहले यहां पे लिखोगे ऐसे, x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा? इधर हो गया dy dx, और इधर a बाहर d dx ऑफ x, और इधर d dx ऑफ किसका? b का। तो dy dx बराबर बच गया a गुणा 1 और प्लस क्या? 0। तो फाइनली आ गया dy dx बराबर a। जो सवाल रहता है उसको समीकरण 1 मान लिया करो, जो ये आया इसको समीकरण 2 मान लिया करो। ठीक है ना? 2 बार करना है, हमने पहले बता दिया है। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, देख रहे हो? तो इसको क्या लिखोगे जी? d dx ऑफ dy dx लिखोगे ना? देख रहे हो? उसके बाद इधर d dx ऑफ a, दिख रहा है? तो अब हुआ क्या? ये d2y dx स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 2 बारी अवकलन, दिख रहा है? और बराबर इसका क्या हो गया? 0। अब इसमें जो तुमने 2 बार अवकलन कर दिया,
क्या इसमें कहीं तुम्हारा स्वेच्छ अचर दिख रहा है जो सवाल में कहा था ए और बी? नहीं दिख रहा है। मतलब यही हमारा अवकल समीकरण है, ठीक है ना। अगर दिख गया होता तो क्या आगे और अवकलन करते? नहीं, आगे नहीं कर सकते हो। जितना स्वेच्छ अचर है अवकलन उतनी ही बार करना है। मतलब 2 स्वेच्छ अचर उसने बता दिया ना, तो अवकलन 2 ही बार करो। हाँ, अगर अचर पद समाप्त नहीं हुए तो हमने कहा ऊपर के समीकरणों का प्रयोग करके उन्हें समाप्त करेंगे, और ऊपर तुमको 2 समीकरण दिख चुके हैं, दिखाई दे रहा है ना। इन्हीं का प्रयोग करके उनको समाप्त करोगे। तो यही हमारी प्रक्रिया है अवकल समीकरण ज्ञात करने की। हो जाएगा ना। खत्म हो गया तो वहीं छोड़ दो, नहीं खत्म हुआ तो इन ऊपर के समीकरणों का प्रयोग करो, उसके बाद उसको खत्म करो। जैसा अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। जल्दी करो। दूसरा सवाल लिखो, दूसरा नंबर। यदि ए तथा बी स्वेच्छ अचर हैं, यदि ए तथा बी स्वेच्छ अचर हैं तो समीकरण y बराबर a sin x प्लस b cos x हो गया। के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया। चलो तो ध्यान देते हैं इधर। सवाल कह रहा है y बराबर a sin x प्लस b cos x। हो गया ना। क्या करना है, पहले हमने देख लिया कितने स्वेच्छ अचर हैं जी, 2 स्वेच्छ अचर है, इसलिए 2 बार अवकलन करना होगा हमें। तो पहले 2 बार अवकलन कर लेना, तभी रुकना, तभी कुछ सोचना। तो y बराबर a sin x प्लस b cos x है। तो ऐसे लिखो इसको, x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर हो जाएगा dy dx, और इधर a बाहर ddx ऑफ sin x, और प्लस b बाहर ddx ऑफ cos x। तो dy dx बराबर हो गया तुम्हारा a sin x का cos x। इसका डायरेक्ट कर दें, cos x का माइनस sin x होता है ना, तो माइनस इसका बाहर चला आएगा, तो माइनस b क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। दिख रहा है। उसके बाद देखो, अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, जहां जरूरत पड़ी, सेकंड, जहां जरूरत पड़ी तो प्रयोग कर लेंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन क्या होगा जी, ddx ऑफ इधर dy dx। इधर देखो a बाहर हो जाएगा, और ddx ऑफ किसका, cos x का। क्यों a बाहर हुआ है जी, क्योंकि a क्या है, अचर पद है, और अचर पद का अवकलन नहीं होता है। फिर cos x का अवकलन क्या हो गया,
माइनस साइन एक्स, तो ए बाहर है तो माइनस ए साइन एक्स, और माइनस बी यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन जी कॉस एक्स, दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, इधर तो क्या बन गया जी, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो आया तुम्हारा ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। तो क्या अचर पद समाप्त हुए अभी इसमें से? नहीं हुए, तो अर्थात हम इसी पे इसको नहीं छोड़ सकते हैं। एन केन प्रकारेण हमको ये भी खत्म ही करना है। 2 बार अवकलन भी कर चुके, इससे आगे करना भी नहीं है। इसमें 1000 बार कर लो, नहीं खत्म होने वाला। साइन कॉस में बदलता जाए, कॉस साइन में बदलता जाए, कोई अंतर होगा क्या? नहीं। ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम ऊपर के समीकरणों का प्रयोग करें। तो हम यहां से चलते हैं समीकरण 1 पे। समीकरण 1 कहता है कि y के बराबर है a sin x प्लस b cos x। निष्कर्ष जहां हमको a sin x प्लस b cos x दिख रहा है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं, a और b खत्म भी हो जाएगा ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हम किस समीकरण का यहाँ प्रयोग करेंगे? समीकरण 1 का। तो यहां लिख दो समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? d2y dx स्क्वायर बराबर माइनस क्या हो जाएगा? y। इसको इसकी तरफ बुला ले आओ तो d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। देखो ये हो गया, ठीक है ना। निष्कर्ष समीकरण का प्रयोग करके मान रख सकते हो, जोड़ना घटाना भी पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है। नोट कर लो। चलो देखो एग्जाम्पल, जो कि तुम्हारा सवाल नंबर 5 है, प्रश्नावली 9b। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। क्या समीकरण बन रहा है जी? y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब, दिख रहा है। कह रहा है जहां c स्वेच्छाचार है, कितना स्वेच्छाचार बताया जी इसमें? 1। कितना बताया? तो चूंकि 1 स्वेच्छ अचर है, कितने? 1 स्वेच्छ अचर है, इसलिए कितनी बार अवकलन होगा जी? 1 बार अवकलन होगा। चलो लिखो, x के सापेक्ष अवकलन। तो इधर हो गया dy dx। पहले तो इसको मानना था इक्वेशन नंबर 1, देख लेना सही से नहीं पता चला उसको -1 कर लो, बराबर c बाहर डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ c माइनस डी डी एक्स ऑफ c क्यूब। यहाँ c का बचा, x का अवकलन 1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका अवकलन 0, c अचर है, अचर। उसने कहा ये क्योंकि c क्या है? अचर है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। माइनस सी क्यूब का क्या होगा? घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अचर पद। उत्तर आ गया हमारा dy dx बराबर c। एक बार और अवकलन कर दे, c खत्म हो जाएगा। एक कई बार करना ही है, मतलब दूसरी बार अवकलन नहीं कर सकते, फंस गए। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, c का मान निकल जाएगा क्या समीकरण 1 से? इस c का मान ही उठा के समीकरण 1 में रखा तो c अपने आप ही खत्म हो गया। दिखाई दे रहा है ना, c खत्म ही तो करना है हमको। हमने कहा ना तो समीकरण का प्रयोग करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां से? c का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। वहां से अगर c का मान मिल गया होता तब यहां रख देते। पता चला यहां से इस c का मान निकालने के चक्कर में 2 ठो c इधर भेज दे रहे हैं, कोई फायदा मिलेगा क्या? कोई फायदा नहीं है। समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा y बराबर c की जगह है dy dx, पहले x है ना, तो x इंटू dy dx प्लस c का मान रखेंगे dy dx माइनस इसको रखेंगे dy dx का क्यूब। अब नहीं बताओ तो इसकी कोटि और घात, कोटि 1 होगी और घात 3 होगी, ध्यान दिए रहना। नोट कर लो। वैसे dy dx इसमें 3 जगह दिख रहा है, ध्यान दिए रहना, 3 जगह दिख रहा है, केवल बड़ी घात वाला ही लेंगे हम। क्या चीज? हाँ और क्या, आधे लोग तो कहेंगे dy dx किस कौन सा लिया जाए, कहेंगे तीनों एक ही है। ऐसे ही तुम्हारा 4 नंबर लगेगा, ऐसे ही तुम्हारा 6 नंबर लगेगा। देखो ऐसे करते हैं जी हम लोग। सवाल नंबर 14 है ना तुम्हारा, क्योंकि वृत्त का केंद्र हम लोग मानते हैं h, k। क्या मानते हैं जी? h, k। सवाल ने शर्त लगा दिया कि क्योंकि केंद्र जो है x अक्ष पर है, और जब x अक्ष पर होते हैं ना तो y निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है जी? y निर्देशांक शून्य होता है, इसलिए y निर्देशांक बराबर क्या? 0। इसमें y निर्देशांक कौन सा है? पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो जो k है y निर्देशांक है, मतलब k बराबर क्या है? 0 है। ठीक है ना। उसके बाद दिया है त्रिज्या बराबर क्या? r, हो गया ना। तो इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त के समीकरण का सूत्र क्या होता है जब केंद्र और त्रिज्या पता हो? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर त्रिज्या r का स्क्वायर। समझ गए ना। उसने कहा कि जो है शून्य है, तो बन गया समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस किसका स्क्वायर? 0 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर, इसी का अवकलन करना है। x के सापेक्ष। हो गया। नोट कर लो, ये सवाल शंकु परिच्छेद का सवाल है, जो कि इस समय कक्षा 11 में कर दिया है। चलो तीसरा अभ्यास इसमें पढ़ाना नहीं है, अगर आज इसको तुम लोग खत्म कर देते हो तो कल हम लोग अवकल समीकरण हल करने पे आ जाएंगे। तीसरा सवाल अवकलन में पढ़ा दिए, और क्या, जब अवकलन में पढ़ा दिए वही सब सवाल वही है। वहां पे क्या बताए थे? नीचे समीकरण दिया है ना उसका, तो उतनी बार अवकलन करके वही सारी वैल्यू उसमें रख देना है, बराबर वाला पक्ष आ जाएगा अपने आप। एक दो सवाल पे हिंट दे देंगे कैसे लगेगा, लेकिन 9 भी पहले खत्म करके आओ आज। इसमें कितने स्वेच्छाचार दिख रहे हैं जी तुमको? यच तुमने माना r दिया था, ठीक है ना, यच और r स्वेच्छाचार है, इसलिए अवकलन कितनी बार करोगे? 2 बार अवकलन करना है। 2 बार अवकलन करके इसको समाप्त करना है तुम्हें।